यूपी विधानसभा के बजट सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बीच तीखी बहस हुई। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और आम लोगों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर मौलवी बनाना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा कि ऐसा कठमुल्लापन नहीं चल सकता। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। पहले ही दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा वार पलटवार दिखा। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता है। सीएम योगी ने पूछा कि सदन में भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों है और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी अकेडमी का गठन कर रही है, अवधि अकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधि भाषा में रचा गया। रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं। ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं। सदन में भाषा को लेकर सियासी तकरार देखने को मिला। समाजवादी पार्टी की ओर से उर्दू भाषा की वकालत करने पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतलापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। सीएम योगी सदन में उस वक्त भड़क गए जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन की कार्रवाई क्षेत्रीय भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में भी होने पर ऐतराज जताया। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार इन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक आदमी का गठन भी कर रही है। आज जब सम्मान हो रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच क्षेत्रीय भाषाओं के मुद्दे पर काफी देर तक हंगामा चला। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी के बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सदन के भीतर आने से पहले ही सपा विधायक विरोध करते दिखे। एसपी विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी विधानसभा का बजट सत्र का आज से हंगामेदार आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानसभा में अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठा बताया। शिवपाल यादव ने कहा ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। विपक्ष के सदन में हंगामा करने और अभिभाषण को झूठा बताने पर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा
भाषण न पढ़ा जाए। देखिए, विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण से प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है। राज्यपाल के अभिभाषण में मौनी अमावस्या में हुए हादसे का शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी पार्टी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करती रही। मृत्यु भी हुई। ऐसे में काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विरोध जताया। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था। सदन के बाहर और अंदर विपक्ष ने महाकुंभ में हुए हादसे पर प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आस्था की डुबकी की जगह इनकी साइकिल डूबी जा रही है, कांग्रेस डूबी जा रही है, इंडी गठबंधन डूबा जा रहा है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आस्था को चोट पहुंचाने का काम और पाप समाजवादी पार्टी पहले ही कर चुकी है। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की लड़ाई चल रही थी, कारसेवकों की हत्या के अपराधी हैं ये। अब महाकुंभ को लेकर के इस प्रकार के सवाल खड़े करके यह स्वयं समाजवादी पार्टी बनने का अपना रास्ता तय कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान खुद को जंजीर से बांधकर प्रदर्शन में शामिल हुए। अतुल प्रधान ने कहा, जो भारतीय अमेरिका से डिपोर्ट किए गए उनका अपमान हुआ है। एसपी विधायक विधानसभा भवन के सामने सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने हाथ में लाल और काले रंग के पोस्टर ले रखे थे। एसपी विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर करारा पलटवार किया और साफ कर दिया कि वो विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सीएम योगी के बयान को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का भी बयान सामने आया है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने बसपा अध्यक्ष मायावती को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोटा और अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदित राज ने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए ये बातें कही। कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। कांग्रेस नेता उदित राज के बयान को लेकर बीएसपी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। लखनऊ के हजरतगंज में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उदित राज के खिलाफ प्रदर्शन किया। मायावती ने उदित राज पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, दल बदलू अनर्गल बयानबाजी करते हैं, स्वार्थी लोग आकाओं को खुश करने में लगे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। उदित राज के एक विवादित बयान को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। इसके बाद बसपा नेताओं ने डॉक्टर उदित राज पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर यूपी पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए डॉक्टर उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की।
मायावती के गला घोटने वाले बयान पर उदित राज ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उदित राज ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने महाभारत के संदर्भ में बात कही, जिसे गलत समझा जा रहा है। और आकाश आनंद ने झूठ बोला। मैं नहीं कहूंगा कि कौन सा एमएलए एमपी बनने के लिए इनके पास में मैं गया था भाई। लेकिन उदित राज जी, राजनीतिक भाषा में भी एक मर्यादा होती है। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल कोई किया अमर्यादा की, मुझे नहीं लगता कोई अमर्यादा की बात है इसके अंदर भाई। यह है कि बहुजन आंदोलन का ये मेरा राजनीतिक भी नहीं था, और जो मैंने वहाँ पर बोला है वो राजनीतिक नहीं था। और दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ जो सामाजिक संगठन, उसके माध्यम से इसमें कांग्रेस को घसीटने का मतलब क्या होता है? लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने कुछ भी गलत कहा है? एक बार आप बता दीजिए कि आपने किस बिहाफ पर, किस सामाजिक न्याय का गला घोंटने की बात कही जो आपने आरोप मायावती पर लगाए, जिसके बाद आपने कहा कि अब उनका गला घोंटने का समय आ गया है। हाँ। उदित राज के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने पहले बाबा साहेब को राजनीति से हटाने का प्रयास किया, अब मायावती जी को कांग्रेस नेता धमकी दे रहे हैं। सपा कांग्रेस दोनों दलित विरोधी हैं। जी थे तब उन्होंने उनको दो बार चुनाव हरवाने का काम करके एक दलित को लोकसभा की आवाज बनने से रोका है। आज उदित राज जी उसी भाषा को उपयोग करते हुए बहन जी को मरवाने की बात कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है, और दोनों समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता में रहते हुए बहन जी को मरवाने का प्रयास किया था। आज कांग्रेस उसी भाषा को बोल रही है। अब ये दलित समाज को निर्णय लेने का समय है कि जो कांग्रेस, जो समाजवादी हमेशा दलित विरोधी रही है, उनको जवाब देना चाहिए। उनको चुनाव में एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी, जो माननीय मोदी जी की पार्टी दलितों की हितैषी है, अंबेडकर जी का सम्मान कर रही है, उसको चुनना चाहिए। और वहीं उदित राज के बयान पर जेपीएस राठौर की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मतलब नॉन सीरियस बात करते हैं। उदित राज को कोई दलितों से कोई मतलब नहीं है और कोशिश करते हैं कि वो दलितों के नेता बन जाएं। दलितों के लिए एक दिन उन्होंने कोई चिंता करी हो, अपना जो है नौकरी करते रहे और नौकरी करके यहाँ पर आ गए, और दलितों के बाद उन्होंने कोई इशू नहीं उठाया, और दलितों की जो असली नेता हैं उनको ऊपर प्रहार कर रहे हैं। पर दलितों के पहले दलितों के लिए संघर्ष तो करिए, फिर उन पे ऊपर प्रश्न करिए। और मुझको लगता है कि वो इनकी इंटरनल राजनीति है। कांग्रेस आज पूरी तरीके से परेशान है, वो भी, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है किधर चलना चाहिए, और उनकी भी हालत समाजवादी पार्टी जैसी है। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को कड़ी फटकार लगाई। एक रियलिटी शो में अश्लील टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा यह सब गंदे दिमाग की उपज है और आप लोगों के माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, अश्लीलता क्या है, आपको पता है? आपके शब्द सभी को शर्मिंदगी से महसूस कराने वाले थे। इसके साथ ही कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के विदेश जाने पर भी रोक लगाई है और कहा कि संबंधित एपिसोड पर अब कोई और एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धमकी मिलने के मामले में वो महाराष्ट्र और असम पुलिस से जांच के दौरान सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। रणवीर इलाहाबादिया और उसके साथ साथ कई अन्य उसके जो साथियों के द्वारा जिस तरह से कंटेंट सोशल मीडिया में परोसा गया, वो कहीं से भी उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इससे माँ, पिता, भाई, बहन इत्यादि जो घर के परिवार के सदस्य हैं, कहीं न कहीं वो आहत होते हैं। और इस तरह के जो कानून का जो यहाँ पे अवहेलना किया गया है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से कंटेंट परोसा जा रहा है, तो इसे कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए, हालांकि जिस तरह से कोर्ट ने आज कई सख्त टिप्पणी की है, हालांकि थोड़ी सी राहत देते हुए उनकी रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और इस मामले पर कुछ राज्यों को भी बाकायदा समन्स भेजा गया है, जिसमें कि उसे पूछा गया है कि जहाँ जहाँ रणवीर के खिलाफ जो मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, तो उससे बाकायदा इस मामले पर उनका जवाब भी मांगा गया है। महाकुंभ पर सीएम योगी का पोस्ट सामने आया है और उन्होंने लिखा है, एकता, आस्था और अध्यात्म सनातन धर्म की सांस्कृतिक शक्ति हैं। महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से पूरा विश्व सनातन भाव से परिचित हो रहा है। पीएम के मार्गदर्शन में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने पोस्ट किया है और लिखा है, सनातन धर्म की सांस्कृतिक शक्ति हैं, एकता, आस्था और अध्यात्म सनातन धर्म की सांस्कृतिक शक्ति है।
महाकुंभ को लेकर ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोलते वक्त ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ में वीवीआईपी लोगों को विशेष सुविधा मिल रही है, जबकि आम लोग परेशान हो रहे हैं। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। बुलंदशहर के खुर्जा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी नेता पंकज सिंह कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते दिखे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के कामकाज को सराहा। कुंभ को लेकर अखिलेश यादव के सवाल पर कहा, समाजवादी पार्टी के लोग सनातन का हमेशा से उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस की बात हो, सपा की बात हो, इन लोगों की हालत अब इस तरीके की है। जब तक अभी मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहे थे उनसे भी उनको आपत्ति थी, उनके काम करने पर भी आपत्ति थी। अब जब नई नियुक्ति हुई है तो उनके ऊपर भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो सब मिलाकर ये लोकतंत्र पर इन सब लोगों का कोई विश्वास ही नहीं है और किसी भी संवैधानिक संस्था के प्रति वो सम्मान इनके मन में बचा ही नहीं है और इसी कारण इस तरीके के बयान वो दिया करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ ने स्वागत किया उनका और केंद्रीय मंत्री ने भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा पर चीवर दान किया। इस मौके पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कुशीनगर की बेहतर कनेक्टिविटी शुरू होगी और उसके तहत एयरपोर्ट समेत जो अधूरे काम हैं उनको केंद्र सरकार की मदद से पूरा किया जाएगा। एएसआई ने इस महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल को बहुत संरक्षित करके रखा है, लेकिन फिर भी आने वाले पर्यटकों की अपेक्षाओं के अनुरूप और अधिक विकास किस तरह से किया जा सके और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने की है ताकि पूरे बौद्ध धर्म का पालन करने वाले, बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले देशों के आने वाले पर्यटकों की संख्या में और अधिक वृद्धि। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टूरिस्ट के 12 सर्किट हैं, उसमें एक सर्किट बौद्धिस्ट सर्किट है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन में लोग खड़े हैं। इस परिनिर्वाण स्थल का लिए पूरा दुनिया का तमाम वो कंट्री जो बौद्धिस्ट जहाँ ज़्यादा हैं उन सब का एक अट्रैक्शन का केंद्र है। हमारे इस सर्किट को डेवलप करने के लिए ही हम लोगों ने इंटरनेट से एयरपोर्ट की शुरुआत कराने का पहल की थी और आज इसी को अभी डेवलप करने के लिए हम लोगों का प्रयास है बौद्ध सर्किट के जितने भी डेस्टिनेशन के धार्मिक स्थल हैं बौद्धिस्ट वाले उनको संपूर्ण विकसित करने का एक प्लान